दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जो भी अपडेट आएगी मैं आपको मातृभूमि टीवी पर ज़रूर बताऊँगा। तो साथियों, आज बहुत ही खुशखबरी का दिन है। और जैसे कि आप लोग हमेशा जानते हैं कि सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक हमेशा जो भी जजमेंट आए थे वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में आए थे और 1,72,000 इन्वेस्टर्स के हक में आए थे। साथियों, आज वही इतिहास फिर से दोहराया गया है। आज 10 नवंबर के दिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई शुरू हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सुनवाई 1 घंटा से ज़्यादा देर तक आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई है। और इसमें जो अभी तक तो उसका जजमेंट की जो ऑर्डर कॉपी है वो अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है। यानी कि जब वो कॉपी अपलोड हो जाएगी तो मैं शाम को एक बार फिर से पूरी ऑर्डर कॉपी की डिटेल्स के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन मैं आपको मुख्य जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको इस समय बता देना चाहता हूँ कि साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि दुश्मनाने हीरा के लोगों का हमेशा मकसद था कि आपा डॉक्टर नौहीरा शेख को हमेशा जेल में रखना, उनकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज और अटैच करवा देना, चीज़ों को औने पौने दाम पर उसको बेच देना। लेकिन आज उनके सारे मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जैसे ही हियरिंग की शुरुआत हुई, वहाँ से ये बात रखी गई कि 400 करोड़ रुपए जमा किए जाएं। लेकिन साथियों, तुरंत जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने बताया कि हमने पहले ही 900 करोड़ रुपए की लैंड, जिसकी मार्केट वैल्यू उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, हमने सिक्योरिटी के तौर पर रख दिया है। तो उसके बाद उसमें 400 करोड़ रुपए मांगने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को संज्ञान में लिया। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आज के बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पूरा सेल करने का, उसको संरक्षित रखने का, उसका क्या करना है, वो सारी की सारी पावर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास होगी। अकाउंट को डिफ्रीज करने की बात भी कही गई है। उसमें जो मेन पॉइंट से जो भी बातें कही गई है, जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में आकर के बताऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला काफ़ी पुराना हो गया है और आप लोग काफ़ी परेशान हैं। आप लोगों की परेशानी को आसान करने के लिए साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एडवोकेट्स, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है, चाहे वो तेलंगाना हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला हो, या हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सेशन कोर्ट थी उसके अंदर कभी भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम अब्सेंट नहीं रही थी। और दूसरी बात, आज ये बात भी कही गई है कि जितने भी सेशन कोर्ट के मामले हैं, भाई जब सारा का सारा मामला ये सफाइयों में चला गया है, सारे कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो ये सफाइयों देख रही है। पुराने 23 दिसंबर 2019 में जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, मैं खुद उस समय हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था। वहाँ पर यह जजमेंट दिया गया था कि पूरा का पूरा मामला एसएफआईओ देखेगी। तो आज दुश्मन लोगों का मैं देखता हूँ जो दुनिया भर के प्रोपोगंडा रचते रहते हैं, उनको खुद ही सोचना चाहिए कितनी गलत अपडेट लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि जब सारा का सारा मामला एसएफआईओ के अंडर में चला गया है तो ये सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिली, वो सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिली, औरंगाबाद में ये नहीं हुआ तो तेलंगाना में वो नहीं हुआ। फालतू की बातें करने का समय लोगों के पास है, लेकिन काम की बात ये लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई इनको किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेड ही नहीं है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो तमाचा दुश्मनों के गाल पर मारा है, इसकी आवाज सदियों तक सुनाई पड़ती रहेगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी अटैच थी उसको डीअटैच करने का बता दिया है, अकाउंट को डिफ्रीज करने की बात कह दी है। और पिछली बार 15 दिन का समय जो लिया गया था उसकी वजह से 2.5 महीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डेट और ज़्यादा खिंच गई। अगर लोगों ने ये समय नहीं मांगा होता तो इंशाल्लाह उसी दिन इसकी सुनवाई हो गई होती और आज आप लोग एक अच्छे नतीजे पर होते। लेकिन साथियों, जिस तरीके से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता
सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। और साथियों, आज वही रिजल्ट आज हम लोगों के सामने है। और जो 5 दिसंबर की जो डेट मिली है, उसमें इस बात की डेट मिली है कि जो भी ऑर्डर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान दिए हैं, उस पर पूरी तरीके से अमल हुई है कि नहीं हुई है, इस बात की रिपोर्ट वहां पर ली जाएगी। और अगर किसी ने ऑर्डर नहीं माना है तो उसके खिलाफ कोर्ट सुनवाई करेगी। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चाहे वो एजेंसियों का ढुलमुल रवैया रहा हो या जो FSL है जिन्होंने डेटा देने की बात कही थी। कई बार बहुत अजीब सा लगता है कि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 बार सुनवाई के दौरान उनको सख्त लहजे में बताया था कि आप लोग डेटा को जल्दी मुहैया कराइए, लेकिन आज तक पिछले 5 सुनवाई में साल भर पूरे हो गए, लेकिन डेटा को लेकर के कोई सकारात्मक रिजल्ट आज तक FSL की तरफ से नहीं आया, CCS की तरफ से नहीं आया। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इस तरीके से सख्त रुख अख्तियार किया है कि लोगों को जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबरें आप लोगों के सामने आएंगी। साथियों, देखिए, मैं तो अभी सफ़र में हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन मैं जैसे ही अभी पूरा का पूरा ऑर्डर साइट पे अपलोड हो जाएगा, मैं पूरे ऑर्डर को पढ़ूंगा और एकदम सही एक्चुअल अपडेट जो ऑर्डर कॉपी में है उसके साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन आज फिलहाल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 1,72,000 लोगों के लिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, आपा डॉक्टर नवीरा शेख के लिए और सभी सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही सकारात्मक रुख अख्तियार किया है और इस बात को नोटिस किया है कि इतनी दिन के ऑर्डरों के बाद भी तमाम एजेंसियों ने डेटा से लेकर अकाउंट डिफ्रीजिंग तक कोई भी कदम नहीं उठाया था। और आज ये जो ऑर्डर है, ये बहुत ही तारीखी ऑर्डर है। साथियों, इन्वेस्टमेंट कंपनी के इतिहास में आज तक इस तरह का सकारात्मक रुख, इस तरह का पॉजिटिव ऑर्डर कभी जल्दी देखने को नहीं मिला है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आने वाले समय में अपना बिजनेस करने के लिए आज़ाद है और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों का पैसा मिले, इसके लिए आपा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ये सारा काम पूरी तरीके से आसान हो जाएगा और आप सभी लोगों की सारी परेशानियां दूर होंगी। और साथियों, ऑर्डर की कॉपी अपलोड होने के बाद मैं फिर आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक साथियों, मैं आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।